Good morning class. Last day we have discussed exercise second B question number 1 to 10 and today we will solve this exercise full. लास्ट डे हम लोगों ने एक्सरसाइज सेकंड बी के क्वेश्चन नंबर 1 to 10 तक सॉल्व कर लिए थे. आज हम लोग आगे एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे. देखते हैं आगे और कौन कौन से क्वेश्चन हैं उनको हम लोग आज डिस्कस करेंगे. हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, दैट इज स्वीटी कवर्ड 2/7 ऑफ अ रनिंग ट्रैक बाय वॉकिंग. स्वीटी ने 2/7 रनिंग ट्रैक का 2/7 पार्ट किससे कवर किया? चलते हुए कवर किया. वॉकिंग मतलब चलते हुए, टहलते हुए कवर किया. एंड रेस्ट बाय रनिंग, और बाकी बचा हुआ दौड़ते हुए कवर किया. आपसे पूछा गया इफ द लेंथ ऑफ अ ट्रैक इज 630 मीटर. अगर ट्रैक की जो लेंथ है वो 630 मीटर है तो बताइए फाइंड द डिस्टेंस कवर बाय द रनिंग. दौड़ते हुए उसने कितनी डिस्टेंस को कवर किया. देखिए चलिए क्वेश्चन को समझते हैं किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा हमारा. एक्सरसाइज सेकंड बी क्वेश्चन नंबर 11. एक बार फिर मैं रिकॉल कर रहा हूँ. हमारे पास जो ट्रैक है, चलने का ट्रैक है, वो है टोटल क्वेश्चन में है 630 मीटर का ट्रैक. ठीक है, जिसमें 2/7 पार्ट स्वीटी ने कवर किया है. किससे? टहलते हुए, बाय वॉकिंग, चलते हुए. ठीक है, और बाकी का जो बचा हुआ पार्ट है वो कवर किया है दौड़ते हुए. तो हमें निकालना है कि कितना मीटर वो दौड़ के चली हुई है. तो आप पहले लिखेंगे टोटल लेंथ ऑफ ट्रैक की टोटल लेंथ दैट इज 630 मीटर. ठीक है, आप लिखेंगे यहाँ स्वीटी कवर्ड ट्रैक बाय वॉकिंग. कितना कवर किया? वॉकिंग के साथ में उसने किया 2/7 ऑफ टोटल का 2/7 कवर किया इससे वॉकिंग से. ठीक है, तो इसका सॉल्व कर लेते हैं. 2/7 कितना है टोटल? 630. 7 से मतलब 7 9 63 कितना होगा? 180 मीटर. उसने टोटल 180 मीटर कवर किया है इससे बाय वॉकिंग. बट वी हैव टू फाइंड दैट क्वेश्चन में पूछा गया लास्ट में फाइंड द लेंथ ऑफ अ ट्रैक डिस्टेंस कवर्ड बाय रनिंग. हमें रनिंग करते हुए कितना डिस्टेंस कवर किया. तो हम लोगे कवर्ड डिस्टेंस बाय रनिंग. रनिंग में कितना डिस्टेंस कवर किया? आपको पता है कि जो रनिंग का जो टोटल लेंथ है वो केवल 2 पार्ट में डिवाइड है. एक है वॉकिंग करते हुए और एक है रनिंग करते हुए. तो वॉकिंग करते हुए मैं निकाला ये कितना आया है? 180 मीटर. तो हमें निकालना है कितना? अब निकालना है रनिंग करते हुए. तो कितना हो जाएगा? 630 - 180. ये आप करेंगे आपका इससे क्या आएगा? आंसर आ जाएगा. तो 0 में से 0 जाएगा, 0 बचेगा. यहाँ 13 हो गया, 13 में से 8 जाएगा, 5 बचेगा. यहाँ 5 हो गया, 5 में से बच जाएगा 4 बचेगा. कितना आ जाएगा आंसर? 450 मीटर. देन द आंसर विल बी 450 मीटर. तो हमें क्या करना था क्वेश्चन में? हमें पता था टोटल लेंथ कितना है ट्रैक का. उसके बाद स्वीटी ने कितना कवर किया है, कितना कवर किया है इससे आपके वॉकिंग से. कितना कवर हुआ है? वो हुआ है 2/7. तो कितना निकला? 180 और माइनस कर दिया तो कितना निकल आएगा आपका स्वीटी का? निकल आएगा रनिंग बाय रनिंग कितना उसने कवर किया है ट्रैक को. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12. बस कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 60 कंप्लीट 3/4 किलोमीटर इन एन आवर. 1 आवर में 60 कंप्लीट 3/4 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर कर सकती है. आपसे पूछा गया फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय बस इन 2 कंप्लीट 2/3 आवर. 2 कंप्लीट 2/3 आवर में कितना कवर करेगी? तो आपको पता है कि 1 आवर में कितना कर रही है? 60 कंप्लीट 3/4. तो 2 कंप्लीट 3/4 आवर में कितना करेगी? 60 कंप्लीट 3/4 मल्टीप्लाई 2 कंप्लीट 3/4, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा. आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे. अब ये क्वेश्चन नंबर
सॉरी क्वेश्चन नंबर 13 भी डिस्कस कर लेते हैं। लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 5 कंप्लीट 1/4 मीटर एंड ब्रीथ इज 1 कंप्लीट 1/7 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड एंड वी नो वेरी वेल द area of rectangle is L into B, length into breadth, and we have given length as well as breadth. So what we will do, we will find the area by multiplying length and breadth. लेंथ और ब्रीथ का मल्टीप्लाई करके हम लोग क्या निकाल लेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। तो याद रखिएगा, फिर से रिकॉल कर रहा हूँ, सबसे पहले आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज करना होगा। फिर हम सीखेंगे कि न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में कुछ कैंसिल हो रहा हो तो कैंसिल करिए, नहीं तो सिंपली मल्टीप्लाई करके दोबारा से मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। इसमें कुछ पार्ट्स दिए गए हैं, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 14 का एक क्वेश्चन लिखा है 5/6 ऑफ अ डे। 5/6 ऑफ अ डे। लेकिन आपको आंसर कितने निकालना है, आपको आंसर निकालना है आवर्स में। तो हमें पहले निकालना होगा वन डे इक्वल टू कितने आवर्स होते हैं, तो वन डे को कन्वर्ट करना होगा आवर्स में, उसके बाद फिर सॉल्व करेंगे। तो आप देखोगे वन डे इक्वल टू दैट इज 24 आवर्स। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन बना 5/6 ऑफ 24 आवर्स। तो लिखेंगे 5/6 एंड वी नो वेरी वेल मींस ऑफ मींस क्या होता है, मल्टीप्लाई 24 और 6 से कैंसिल कर देंगे, हो गया 24, 5 हो गया 20 आवर्स। आपका आंसर आ जाएगा इस तरीके से। तो ये वाला क्वेश्चन समझ में आया। तो आवर में चेंज करना था, हमको पता होना चाहिए कि वन डे में कितने आवर्स होते हैं, और उसको पुट करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। बी वाला क्या दिया है 2/3 ऑफ एन आवर, और उसको चेंज करना है मिनट में। तो हमें पता है 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट, तो हम ले देंगे 2/3 ऑफ 60 मिनट और सॉल्व करेंगे तो आपका मिनट में आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सी इसका। वीक्स दिए गए हैं, डे में चेंज करना है, पता है 7 डेज होते हैं, तो 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। केजी को ग्राम में चेंज करना है, पता है 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, तब चेंज कर लेंगे। नेक्स्ट है अ ईयर इन अ डे, हाँ पता है 1 ईयर इक्वल टू 365 डेज होता है। कहें तो अब मैं क्वेश्चन नंबर ई वाला सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर ई क्या है 3/5 ऑफ एन ईयर, इसको चेंज करना है डेज में। तो हमें पता होना चाहिए 1 ईयर इक्वल टू 365 डेज, और बस इसको पुट कर दें तो आ जाएगा 3/5 ऑफ 365 डेज। सॉल्व कर लो 3/5 और फिर मल्टीप्लाई 365, और ये 5 से कैसे कर लो 365 7 जा 35 3 जा 50, बस मल्टीप्लाई करना है। क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 7 3 जा 20, आपका आंसर आ जाएगा 219 डेज। इस तरीके से सॉल्व कर देंगे तो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 दैट इज अ बॉक्स कंटेन्स 25 पैकेट्स ऑफ मेडिसिन एंड वेट ऑफ ईच पैकेट इज 2 कंप्लीट 3/4 ग्राम। आपको क्वेश्चन में क्या है कि टोटल पैकेट कितने हैं, टोटल पैकेट्स हैं हमारे पास 25, और हर पैकेट का वेट दिया गया है 2 कंप्लीट 3/4 kg सॉरी ग्राम। आपसे पूछा गया है कि वेट बताइए पूरे बॉक्स का, तो आप सिंपली क्या करेंगे 25 मल्टीप्लाई कर देंगे 2 कंप्लीट 3/4। तो पहले 2 कंप्लीट 3/4 को चेंज कर देंगे हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, उसके बाद से क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे और दोबारा से फिर से जो आंसर है उसको इम्प्रॉपर में चेंज कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा ग्राम में। चलिए अब आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। अब हम क्या डिस्कस करेंगे, हमारा जो एक्सरसाइज सेकंड डी है वो कंप्लीट हो गई है। अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है आज वो है डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, और डिवीजन में हम लोग पढ़ चुके हैं फ्रैक्शन में। डिवीजन कैसे करेंगे, डिवीजन करने के लिए हम लोगों को
आना चाहिए रेसिप्रोकल। और रेसिप्रोकल हम लोग इंटीजर्स में पढ़ चुके हैं। रेसिप्रोकल मीन्स क्या होता है, व्हेन न्यूमरेटर बिकम्स डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बिकम्स न्यूमरेटर। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जाता है, नीचे भी जाता है, और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की तरफ चला जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल। तो इस तरीके से डिवाइड होंगे हमारे क्वेश्चन बाय यूजिंग रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल करना होगा, उससे क्या हो जाएगा, आपका डिवाइड का सिंबल चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में। देखते हैं एक्सरसाइज सेकंड सी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फाइंड। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड, और ए नंबर पे देखिएगा लिखा हुआ है 3/4 डिवाइड 5/7। 3/4 डिवाइड 5/7 ये क्वेश्चन दिया है, कैसे सॉल्व करेंगे। 3/4 का 3/4 डिवाइड को कैसे लगा देंगे, मल्टीप्लाई। अभी मैंने आपको बताया डिवाइड कन्वर्ट इनटू मल्टीप्लाई। डिवाइड किसमें, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है, और मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होने के बाद इसके जस्ट बाद जो भी नंबर लिखा होता है उसका हो जाता है रेसिप्रोकल। कितना हो जाएगा, 7/5। अब चेक करो क्या कोई कहीं कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे, 7 3 21, 5 हो गया, और चाहे तो इसको मिक्स फ्रैक्शन भी चेक कर सकते हैं। हम बोलते हैं 1 कंप्लीट 1/20, ये भी आपका आंसर हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर इसका देखिए, ई क्वेश्चन बता दे रहे हैं, सारे जैसे क्वेश्चन है, लेकिन इसमें देखिए आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन दिया है। 6 कंप्लीट 1/5 डिवाइड 1/5 ये क्वेश्चन दिया है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। इसको पहले हम चेंज करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। 6 5 31 31/5 divide 1/5 and now we will convert divide symbol as a multiply and we will reciprocal the next value. 31/5 multiply 5/1 and we will cancel 5 by 5, then the answer will be 31। आपका ये आंसर हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग एंड क्लासीफाई देम एज अ प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और अ होल नंबर। आपको पहले क्या करना है, पहले क्वेश्चन में रेसिप्रोकल कर देना है। रेसिप्रोकल करने के बाद आपको ये बताना है कि जो आंसर आया है वो आंसर प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, या फिर आपका एक होल नंबर है। ठीक है, देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। ए नंबर लिखा है 4/5। सेकंड क्वेश्चन था लिखा है 4/5 एंड व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ 4/5, दैट इज 5/4। अब 5/4 कैसा नंबर है आपका, कैसा फ्रैक्शन है, ये है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इस तरीके से आपको लिखना होगा। पहले रेसिप्रोकल कर देना है, उसके बाद आपको बताना है कि प्रॉपर है इम्प्रॉपर। और हम लोग डिस्कस कर चुके हैं प्रॉपर फ्रैक्शन मींस कब होगा, व्हेन न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर एंड व्हेन न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, देन इट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। देखो आपका क्या है, न्यूमरेटर कैसा है, बड़ा है डिनोमिनेटर से, जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक, ऐसे इसका नेक्स्ट है लिखा हुआ है 7/8, तो हो जाएगा 8/7, ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। ठीक है, आगे लिखा है 6/5, तो क्या हो जाएगा 5/6। अब देखो 5/6 लिखा, तो वो क्या हो जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि 5 ऊपर लिखा 6 अपॉन में लिखा, तो ये हो जाएगा आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इस तरीके से आपको फाइंड कर लेना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड, वो है आपके डिवाइड। देखिए सेम क्वेश्चन है, ऐसे ही करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड लिखा है डिवाइड। क्या लिखा हुआ है 3/7 by 3, 3/7 by 3, तो हम कैसे लिखेंगे 3/7। In place of by we will apply divide symbol because the operation is divide and we will write 3 like the 3/1। ठीक है, then what we will do, we will write 3/7 and convert divide symbol as a multiply, and what we will
3/1 as a reciprocal because we have converted divide as a multiply symbol. So the reciprocal of 3/1 is 1/3. We will simply cut 3/3 and our answer will be 1/7. इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे फिर समझिए, बाय को कन्वर्ट कर देंगे किसमें, डिवाइड में चेंज करने के बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन में करेंगे रेसिप्रोकल करने के बाद आपका देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, आपका आंसर कितना आ जाएगा 1/7। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग। आगे हम लोग देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर बी, लिखा है 4/5/8। ठीक है, तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, 4 का डिवाइड 5/8 में करना है। अगेन वी विल अप्लाई डिवाइड सिंबल इन प्लेस ऑफ बाय, और हम लोग डिवाइड को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में चेंज करने के बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट यूनिट का करेंगे रेसिप्रोकल करने के बाद हमारा हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, अब देखिए इसका मैं क्वेश्चन नंबर ए सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि वो भी आपके कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन में दिए। क्वेश्चन नंबर ए देखिए, क्वेश्चन इज 1 कंप्लीट 1/2 बाय 2 कंप्लीट 1/5। Then what we will do, first of all we will write by as a divide symbol because operation is divided. First of all we will write 1 complete 1/2 divide 2 complete 1/5. First of all we have written divide symbol in place of by, and now we will convert mixed fraction into improper fraction. ये mixed fraction दिया गया है, इसको improper fraction में चेंज करेंगे। जब चेंज करेंगे कितना आएगा, 2 1 जा 2 और 1 3/2 डिवाइड 5 2 जा 10 और 1 11/5। यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ वी विल अगेन चेंज डिवाइड एज अ मल्टीप्लाई एंड वी विल रेसिप्रोकल द नेक्स्ट वैल्यू। हम लोग लिखेंगे 3/2 मल्टीप्लाई 5/11 एंड देन वी विल सी इफ we can convert into lowest term or not। क्या हम इसको लोएस्ट टर्म में चेंज कर सकते हैं, क्या हम इसको कहीं कैंसिल कर सकते हैं, नहीं, कुछ कैंसिल हो रहा है, तो ले लेंगे 5 × 3 15 11 22। द आंसर विल बी 15/22। इस तरीके से आपका क्वेश्चन इस सॉल्व हो जाएगा। आपको पहले प्रॉपर मिक्स को इम्प्रॉपर में चेंज किया, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, फिर ये मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देंगे। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। अ रिबन ऑफ 15 कंप्लीट 1/5 मीटर इज कट इनटू 4 पीसेस। 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच पार्ट। आपको हर पार्ट की लेंथ निकालनी है। अब आपको पता है एक रिबन है, उसका जो टोटल मेजरमेंट है वो है 15 कंप्लीट 1/5 मीटर। ठीक है, और उसको कितने पार्ट में डिवाइड करना है, उसको हमें करना है 4 पार्ट में डिवाइड। तो हम लोग कैसे करेंगे, हमें पता है कि हमारे पास कोई इतनी बड़ी रिबन है, रिबन को हमें 4 पार्ट में इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। इसमें लिखा हुआ है कि कट इनटू 4 इक्वल पीसेस। 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हुए हैं, तो आप सिंपली क्या करिए, आप लिखिए टोटल लेंथ ऑफ रिबन इक्वल्स टू 15 कंप्लीट 1/5 मीटर एंड टोटल इक्वल पीसेस इक्वल्स टू 4 एंड लेंथ ऑफ ईच पार्ट इक्वल्स टू 15 कंप्लीट 1/5 डिवाइड 4। डिवाइड कर दीजिएगा 4 को, पहले आप डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करो तो 4 क्या हो जाएगा 1/4। कन्वर्ट करिए, उसके बाद आप उसको रेसिप्रोकल करके सॉल्व कर दीजिएगा। नेक्स्ट है द कॉस्ट ऑफ 3 कंप्लीट 1/4 kg एप्पल इज 130 रुपीज़। हमें निकालना है 1 kg एप्पल। तो 3 कंप्लीट 1/4 kg एप्पल्स का कॉस्ट है 130 रुपीज़, आपको निकालना 1 kg। डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हम सॉल्व कर रहे हैं। लिखा है कॉस्ट ऑफ 2 डजन बनाना इज 3 कंप्लीट 3/7। हमें पता है 2 डजन मीन्स क्या होता है, 1 डजन इक्वल टू होते हैं 12, तो 2 डजन इक्वल टू कितने हो जाएंगे 24। तो 24 बनाना का कॉस्ट कितना है 3 कंप्लीट 3/7। वी हैव टू फाइंड अ कॉस्ट ऑफ 1 बनाना। एक बनाना का कॉस्ट निकालना है, तो हम लोग क्या कर देंगे, सिंपल क्वेश्चन में डिवाइड कर देंगे, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ईजी है, आराम से हो जाएंगे। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन है, इसका लिखा है ईच स्टूडेंट इन अ हॉस्टल इज गिवन 1 कंप्लीट 1/5 लीटर ऑफ मिल्क इन अ डे। एक दिन में मतलब कि हर स्टूडेंट कितना मिल्क ले रहा है, वो ले रहा है 1 कंप्लीट 5/6 लीटर। ठीक है, और एवरी डे अ टोटल ऑफ 308 लीटर ऑफ मिल्क इज कंज्यूम। टोटल कितना यूज हो रहा है मिल्क, टोटल यूज हो रहा है 308 लीटर मिल्क यूज हो रहा है। आपसे पूछा गया फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ हॉस्टल। आपको बताना है उस हॉस्टल में टोटल स्टूडेंट कितने हैं। तो क्या है
कि हर व्यक्ति मतलब जो हर स्टूडेंट है वो हॉस्टल में हर स्टूडेंट कितना मिल्क ले रहा है, वो ले रहा है मिल्क 1 कंप्लीट 5.6 लीटर मिल्क ले रहा है, ठीक है। और टोटल हमारे पास कितना मिल्क है, टोटल मिल्क है हमारे पास 308 लीटर्स। हमसे पूछा गया है बताइए कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। जैसे हम लोग करेंगे लास्ट क्वेश्चन है, ये मैं लगा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 7। हम लिखेंगे टोटल मिल्क टू कंज्यूम इक्वल टू कितना है 308 लीटर। टोटल 308 लीटर है हमारे पास। और यहाँ लिखेंगे ईच स्टूडेंट कितना लेते हैं, वो लेते हैं 1 कंप्लीट 5.6 लीटर लेते हैं। कितना 1 कंप्लीट 5/6 लीटर क्या कर रहे हैं, लेते हैं मिल्क। आपको निकालना है टोटल स्टूडेंट्स। टोटल स्टूडेंट कैसे निकलेगा, हमारे पास कितना लीटर है, टोटल 308 लीटर है, उसमें से 1 कंप्लीट 5.6 लीटर हमारा क्या हो रहा है, एक स्टूडेंट ले रहा है, तो कितना हो जाएगा 308 डिवाइड 1 कंप्लीट 5/6। जब ऐसा करेंगे क्या आ जाएगा 308 और डिवाइड, इसको पहले करते हैं किसमें, इम्प्रॉपर में चेंज, 5 × 5 सॉरी 6 × 6 6 5 11 अपॉन 6। और अब क्या करेंगे, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे मल्टीप्लाई में, कितना हो जाएगा हमारा 6/11। अब इसको कैंसिल कर दो, ठीक है। 11 2 का 22, 8 बचा 8 का 8। अब सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है 28 मल्टीप्लाई 6, ठीक है। 8 6 जा 48 ऑलरेडी, ठीक है। और 6 2 जा 12 12 और 4 16 168 टोटल स्टूडेंट हो जाएंगे आपके, ठीक है। इस तरीके से आपका कितने टोटल स्टूडेंट है 168। तो फिर समझिए टोटल मिल्क कितना है हमारे पास कंज्यूम करने के लिए 308 लीटर, जिसमें से ईच स्टूडेंट कितना ले रहा है 1 कंप्लीट 5.6। और हमें टोटल स्टूडेंट्स निकालना है, कैसे निकलेगा, जब हमें डिवाइड कर देंगे कितना आंसर आ जाएगा 168। तो आज आपका चैप्टर नंबर 2 पूरा फिनिश होता है फ्रैक्शन। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, हम लोगों ने एक्सरसाइज 2 बी के क्वेश्चन नंबर 11 से पढ़े हैं कुछ क्वेश्चंस 14 तक। उसके बाद फिर हम लोगों ने एक्सरसाइज 2 सी पढ़ी है, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस पढ़ा है। और तो आज का आपका होमवर्क यही है कि एक्सरसाइज 2 बी और 2 सी कंप्लीट कर लेना है। और कल से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज डेसिमल। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास।